ओम श्री साईं नाथाय नमः। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे अंत तक सुनना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के उस रहस्य का पर्दाफाश है जिसे तुम अब तक संयोग समझ रहे हो। कई बार ऐसा लगा होगा कोई तुम्हें देख रहा है जब तुम अकेले होते हो, तब भी जैसे किसी की उपस्थिति तुम्हारे आसपास होती है। कई बार रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंख अचानक खुल जाती है और तुम्हारा मन बिना कारण बेचैन हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सुनो, कुछ दिन पहले एक भक्त मेरे मंदिर में आया। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू और मन में अनगिनत प्रश्न थे। उसने मेरी मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, यदि आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। अब मुझमें आगे चलने की शक्ति नहीं बची। वह यह कहकर चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। आधी रात का समय था। अचानक उसकी नींद खुल गई। पूरे घर में अजीब सी शांति थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। वह घबरा गया। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी मेरी तस्वीर पर पड़ी। दीपक की लौ बिना हवा के धीरे धीरे हिल रही थी। उसके मन में डर भी था और विश्वास भी। वह वापस सोने चला गया। सुबह जब वह काम पर जाने निकला तो अचानक उसका मन हुआ कि आज वह अपना रोज वाला रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाए। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा विचार क्यों आया, लेकिन उसने वही किया। कुछ घंटों बाद उसे पता चला जिस रास्ते से वह रोज जाता था वहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। यदि वह उसी रास्ते से गया होता तो शायद आज यह कहानी कोई और सुना रहा होता। मेरे बच्चे, तुम इसे संयोग कह सकते हो, लेकिन मेरे भक्त इसे मेरी कृपा कहते हैं। मैं हमेशा चमत्कार करके ही रक्षा नहीं करता। कभी तुम्हारे मन में विचार बनकर आता हूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सलाह बनकर, कभी अचानक हुई देरी बनकर और कभी किसी दरवाजे के रूप में। जिस बात पर तुम नाराज होते हो वही तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। याद रखो, जब मैं तुम्हारा रास्ता बदलता हूँ तब तुम्हारी मंजिल नहीं बदलता। मैं केवल उस खतरे को बदल देता हूँ जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अब मैं तुमसे एक और रहस्य कहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आ रही हैं वे बिना कारण नहीं हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हारे लिए वह तैयार कर रहा हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। यदि मैं आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूँ तो कल तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कभी कभी मेरा मौन भी मेरी सबसे बड़ी कृपा होता है। धैर्य रखो और विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बहुत निकट है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे विश्वास की अंतिम परीक्षा होगी। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, कुछ रिश्तों का सच सामने आएगा, कुछ सपने टूटेंगे और तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया। यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेरा सच्चा भक्त यहीं से जीतना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से साईं की लीला प्रारंभ होती है। आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेकर हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखोगे तो आने वाले दिनों में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर वही लोग आश्चर्य करेंगे जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा था। तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारी रुकी हुई खुशियाँ लौटेंगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे मन का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाएगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम डर को पकड़ोगे तो विश्वास दूर हो जाएगा, और यदि विश्वास को पकड़ोगे तो डर स्वयं भाग जाएगा। आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत छोड़ना। अपने मन में झांको, सोचो, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ भी ऐसे संयोग हुए हैं जिन्हें तुम समझ ही नहीं पाए? क्या किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हें किसी संकट से बचाया है? यदि हाँ तो समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। अब मुस्कुराओ, अपनी चिंताओं का भार मेरे चरणों में रख दो।
क्योंकि जो अपने जीवन की डोर मुझे सौंप देता है उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती। मैं उसे वहीं ले जाता हूँ जहाँ उसका कल सुरक्षित, उज्जवल और मंगलमय होगा। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, यही दो दीपक तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल देंगे।